लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी गर्दनी बाग में हूं और यहां पर दूसरा दिन है। मैं जो कल का जो रिपोर्टिंग था मैंने वो भी दिखाया था, दूसरे दिन का रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं। सरकारी स्कूल में जो महिलाएं खाना बनाती है उनके लेकर क्या कहेंगे सरकार को? कुछ ना कहेंगे, कुछ ना कहेंगे। अब सरकारे जे करते करते अब जे कहे कहलिए हमरा आर के, अब सरकार जे करे हमरा आर के 50 रुपया में खटबै छै, हमरा आर के मांग पूरे नहीं करे छै। तो की कहबे सरकार का, अब कते कहबे? अब सरकार जे सरकार 3 दिन से भूखल प्यासल बैठ के तसे जा रहल छै। के देखलकै हमरा आर के पटना में? कोई देखलकै? 1 रुपया नहीं देलकै, ने एकर खाय प्रदेश साहब के तो बैठलिए धर्मा दलिए 3 दिन। के देखे ले पटना वोट मांगल ओतना नौकर परीक्षा है त हमरा आर के भलाई ओकरा करिया झंडा से बात करबै तखनी तैया त 500 दारू पर सब आदमी बिक जाय छै। ना झुकतै अबरी सब अति बनल छै। बहुत दिन से झुकलिए, अबरी नहीं झुकबै। कामरी केकरा देबे वोट पे? जे निंदा करले ओकरा देबै, जे हमरा के भला जे हमरा के बढ़ा देते मान दे ओकरा देबै। ओकर करबै नै, ओकरे सोचबै, ओकरे सरकार हमर निर्णय जे देतै ओकर निर्णय हम देबै। सीधा हमरा के रखनी दे देते, बढ़ा देते, बस ओकरा हम जिता देबै। जे हाथ से बढ़ा देते। हां, जे बढ़ेते ओकरा जे सरकार हमरा लिए बन जेतै ओकरा सरकार बना देबै। 3 दिन से पटना में धरना दिलिए। के देखे ले 1 चुरू पानी लाके सरकार के देश में लिए लड़े ले, सरकार नहीं कुछ भलाई के पुलिस सब अथी के देलके, भगा के भगा सौसे पुल्ला हमरा के बवेलकै पुलिस सब सौसे नगर से गार्ड घेर घेर के हमरा के भेजलकै य। सौसे नगर से गार्ड के ठेल ठेल के लिए हमरा आर के क्या लिए हमरा के हमरा के सौसे पुल्ला घुरेलकै, नहीं आवे दे रहा कोन रे हमरा के। बिहार सरकार के वोट घड़ी में खोजतै न हमरा के, तब कहबै जखनी एतै त घड़िया लग माने ना छै त सरकार के कत से माने। हां, जनता लेक न सरकार छै। जनता के मानते न दलके त सरकार कथि के छै? लेकिन कोई गेलै अभी सत्र चल रहा है। हाँ, 30 तारीख तक टाइम। चलिए अभी हम आपके बात रखेंगे सत्र विधायक से। तो क्या कहेंगे, क्या सवाल के क्या बात रखेंगे बताइए? हम लोग को वेतन बढ़ा दीजिए। कितना वेतन? 10,000 कम से कम। 10,000 कम से कम 10,000। कम से कम 10,000। 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रम कानून है, मजदूरी जो है सब लोग के मिलता है 40,000, 45,000, 60,000, 70,000। जो हमारा हड़िया मिलता है उसको मिलता है 50 रुपया। जो बच्चा मेहरबानी करता है उसको मिलता है 50 रुपया। हमको खुशी हो जाएगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके नेता हैं, इनको नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ कि सर क्या मुख्य मुद्दा क्या है आप लोग? आज मिड डे मील वर्कर्स जो हैं, जो बच्चों को खाना खिलाती हैं सरकारी स्कूलों में, उनका प्रदर्शन 2 दिनों का था। मुद्दा तो यही है कि उनको 1650 रुपये मिलते हैं महीने में। अब 1650 रुपये अगर आप प्रतिदिन लगाएं तो आप ही समझिए कि 50 रुपया लगभग उन्हें प्रतिदिन मिलते हैं। जाहिर है कि उनकी मेहनत का ये दाम बहुत कम है। मुख्य मांग है कि 1650 रुपये से तत्काल बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जाए। देश में कई अन्य राज्य हैं जैसे केरल, जहाँ पर इतनी तनख्वाह मिलती है, वो एक पहली मांग है। दूसरी मांग है कि ये जो रकम है वो 10 ही महीने मिलती है। 12 महीने काम करते हैं, 10 महीने मिलते हैं। हाँ, 2 महीने मानती है सरकार की छुट्टी रहती है स्कूल में, इसलिए वो इस प्रकार से देती है इनको। लेकिन टीचर्स को तो आप ये महीना करती है। लेकिन एक्सक्यूज आप दे रहे हैं तो शिक्षक के लिए भी लागू होना चाहिए था ना। शिक्षक मैं बोल रहा हूँ आपको कि शिक्षक के लिए तो ये लागू नहीं है, फिर इनके लिए क्यों लागू है? इसके अलावा इनको ना कोई लीव मिलता है। ये सबसे कमज़ोर वर्ग से आती हैं, महिलाएँ हैं जो किसी प्रकार से अपना घर चला रही हैं, और 1650 रुपया तो बहुत ही कम है। इसलिए केंद्र सरकार जो मिड डे मील स्कीम चलाती है उससे, और राज्य सरकार जो अपना खजाना खोल के अपने कर्मचारियों को, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं और बच्चों के भविष्य पर एक सवालिया निशान लग जाएगा अगर ये खाना बनाना बंद कर दें। तो इतना महत्वपूर्ण जो काम कर रही है बच्चों के पोषण का, उनको आप इतना तिरस्कार किए हुए हैं, इतना कम तनख्वाह दे रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग खड़े हैं। टाइमिंग पूरा लगता है लेकिन पैसा इन लोगों को उस हिसाब से नहीं मिलता। हम सवाल करते हैं ये कि 1650 में तो लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं आजकल। सही बात है। और उस पैसे में इनको परिवार, देखिए ये देश ऐसा ही है। एक तरफ आपको बहुत बड़े बड़े धनाढ्य सेठ मिलेंगे, पूंजीपति मिलेंगे, अंबानी अडानी है जिनके लिए लाखों करोड़ रुपया सरकार माफ़ करती है, और दूसरी तरफ ये गरीब जनता है। अब दिल्ली में किसान हैं, यहाँ हम लोग हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई कितना आपका खर्चा हो जाएगा अगर आप सम्मानजनक
जो श्रम का मूल्य है वो दे दे। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है डिग्निटी होनी चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए। चलिए अब इन लोगों से हम बात करते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी कहाँ से हैं? अररिया जिला से। हाँ हम लोग आज के बाद कल भी है? कल भी आए, कल ले आए हैं। हाँ परसों से। सरकार से क्या मांग रहे हैं? मांग रहे हैं हम लोग का कम से कम 10,000 रुपया। अरे 1650 देता है, उसमें तक झाड़ू लगाते हैं, काम धंधा करते हैं, हर चीज करते हैं। 9 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं। उसमें बच्चे क्या खाएगा, परिवार क्या चलेगा, कैसे खाएंगे, कैसे बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? कम से कम हम लोग का 10,000 कम से कम देगा तबे ना। एक मजदूर का 300 रुपया है। हम लोग का 50 रुपया पर 9 बजे से मतलब 4 बजे तक खटना पड़ता है। उस पर भी मास्टर दबाव देता है। कहाँ से हैं आप? नहीं बोलिएगा? नहीं बोलेंगे। बोलते बोलते हैरान हो गए हैं। चलिए कहाँ से हैं आप? हम अररिया जिला से। आप लोग अररिया से हैं? अब जा रहे हैं घर जा रहे हैं। कोई बात सुना आप लोग? कोई बात सुना? कोई बात सुनवाई नहीं है, सरकार का कान बहरा हो गया है। कान बहरा हो गया है। तो चुनाव भी 2025 में है, 24 में। वही तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को भी घर चले, लेकिन घर नहीं चलता है। घर में चलता है। कितना पैसा मिलता है अभी? 1650। 1650 में जो आपके यहाँ विधायक मंत्री जाते हैं वोट मांगने, तो उनसे पूछते नहीं है कि 1650 आपका घर चलेगा? इस बार पूछेंगे, इस बार पूछेंगे। हाँ। हम लोग तो भरोसा में थे कि आज न कल होगा, लेकिन नहीं किया। ये सरकार बौका है। इस सरकार को जो है ना बोली नहीं है, मुँह में बोली नहीं है, न कान बहरा हो गया है, आँख अंधा हो गया है, सब चीज खत्म है। तो महात्मा गांधी के बंदर बन गया सर। महात्मा गांधी के बंदर बन गया। सरकार के लिए क्या कीजिएगा अगर नहीं बनाएगा तो? वोट नहीं देंगे। वोट नहीं दीजिएगा? नहीं। किसको दीजिएगा? अभी किसी ने जो पैसा देगा उसी को देंगे। कहाँ से? अररिया से हैं। तो क्या बोले जो पैसा? हम जो है अररिया जिला के भरगमा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय माथावा से मैं रोहित कुमार। मैं जो है 2014 से रसोईया में बहाली हुआ हूँ और अपना संगठन बना के जो है, और जहाँ भी पटना दिल्ली वहाँ हम लोग सरकार से जो है लड़ाई कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। जो कि हम लोग 9 बजे स्कूल आते हैं, 5 बजे हम लोग को छुट्टी होता है। 8 घंटा ड्यूटी हुआ। 8 घंटा में हम लोग को मिलता है 40 रुपया रोज़। उस 40 रुपया रोज़ में हम क्या करेंगे? अपना खाएंगे कि बच्चा को खिलाएंगे कि परिवार को भरण पोषण करेंगे? उसमें बहुत बात है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण है, उससे क्या होगा? तो सरकार से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि रसोईया का कम से कम 10,000 रुपया जो है मांग पत्र है हम लोग का, 10,000 कर। 10,000 की दो। अरे वो फैसला आप लोग कीजिएगा। इतना पैसा में की हेतै? ओकरा मिलना चाहिए। से बनाएगा। चलिए आपको दिखाएं यहाँ की महिलाओं की गुस्सा, जो आंगनबाड़ी रसोईया हैं, जो स्कूल में मिड डे स्कूल में मतलब सरकारी स्कूल में खाना बनाती है, उनका गुस्सा जायज़ है कि 50 रुपया का रोज़ मिलता है। 50 रुपया का रोज़ मिलता 50 नहीं 40 रुपया 12 महीने में 10 महीना ही काम करवाती हैं। 10 महीने का पैसा मिलता है और काम 12 महीना का होता है। 10 महीने का पैसा मिलता है और 50 रुपया का रोज़ाना मिलता है। मैं आपको दूसरा दिन रिपोर्टिंग दिखाया और ये लोग गुस्से में है कि 2024 से 2025 का जब इलेक्शन आएगा तब हमारे पास जो विधायक और मंत्री आएंगे वोट मांगने के लिए, तो मैं उनसे वहीं पर सवाल करूंगा। और ये भी कह रहे हैं कि सरकार के देश में है। मैंने कहने का मतलब कि पटना में सभी विधायक मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, राज्यपाल बैठते हैं, सभी बैठते हैं और उन्होंने इनकी खैर तक नहीं पूछी। ये स्वाभाविक है, गाँव ग्रामीण से आते हैं ये लोग। जब वहाँ मंत्री विधायक जाते हैं तो भावपूर्ण भावना में बह करके इन लोग इस तरह से उनको इज्जत खातिर करते हैं। ये लोग यही लोग जानते होंगे, लेकिन जब ये पटना में आते हैं तो पुलिसों के द्वारा इनको घेराव किया जाता है और जो बेसिक मांग है इनकी पूरा नहीं किया जाता है। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।